आज के वीडियो में हम बात करेंगे विट सेट एग्जामिनेशन के बारे में। ये जो एग्जामिनेशन है ये आप आफ्टर 12th दे सकते हैं, लेकिन ये एग्ज़ाम देने के बाद आप किस कोर्स में एडमिशन लेते हैं, किन कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलता है एंड ये एग्ज़ाम आपको क्यों देना चाहिए। साथ में अगर 12th के बाद आप ये दे सकते हैं तो क्या सभी स्टूडेंट इसको दे सकते हैं, यानी सभी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन से आपने किया हुआ है, क्या सभी इसके लिए एलिजिबल होते हैं। फीस स्ट्रक्चर क्या रहती है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है, कौन से कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलता है, सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन यकीन मानिए विट सेट एग्जामिनेशन इंडिया का टॉप एग्जामिनेशन में आता है, जिसके बाद आप अगर ये क्लियर कर लेते हैं तो आपको टॉप कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है। कौन से कॉलेजेस हैं, ये कंडक्ट कौन कराता है, ये जो विट सेट एग्जामिनेशन है किसके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दूंगी। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप अभी 12th पास आउट हैं या 12th रनिंग है, यानी कि 12th में आप पढ़ रहे हैं और आप विट सेट के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मैं हूं आस्था एंड वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। सबसे पहले तो हम विट सेट को ही जान लेते हैं। विट सेट का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या है ये। तो विट सेट का फुल फॉर्म होता है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस एडमिशन टेस्ट। ये एक एडमिशन टेस्ट है, नेशनल लेवल का रहेगा, और इसमें जो ये एग्जामिनेशन है ये कौन कंडक्ट कराता है, तो ये एग्जामिनेशन विट्स मींस बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। और इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के बाद आप इंटीग्रेटेड फर्स्ट डिग्री प्रोग्राम कोर्सेज जो रहते हैं, यानी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एंड साथ में पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है। अभी इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, लास्ट डेट इसकी नज़दीक है। अगर आपने अप्लाई नहीं किया है और आपको लगता है कि इसमें अप्लाई करना है तो अभी भी आपके पास मौका है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये जो विट सेट जो 2023 है इसमें आपको इंटीग्रेटेड फर्स्ट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन मिलेगा, एंड एडमिशन कहाँ मिलेगा वो मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। ओके, एंड इसमें एडमिशन टू ऑल इंटीग्रेटेड फर्स्ट डिग्री प्रोग्राम ऑफ विट्स प्लानी फॉर इट्स कैंपस एट पिलानी, गोवा एंड हैदराबाद। ओके, सो इसके लिए अभी एप्लीकेशन यानी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। अप्लाई नहीं किया तो अप्लाई इसमें कर दीजिएगा। अब अगर हम बात करें कि इस एग्जामिनेशन के बाद आप कौन कौन से इंटीग्रेटेड फर्स्ट डिग्री प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं 2023 में, तो इसमें आपका बीई, बी फार्मा एंड एमएससी रहेगा पिलानी कैंपस एंड गोवा कैंपस एंड हैदराबाद कैंपस में। ठीक है, सो यहाँ पर आप ले सकते हैं। अब बीई में आपके कौन कौन से जो डिसिप्लिन या हम बोले इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से आप कर सकते हैं, तो इसमें केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल। ओके, अब इसके अलावा बी फार्मा भी आप कर सकते हैं, और अगर आप एमएससी करते हैं तो बायोलॉजिकल साइंस, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एमएससी जनरल स्टडीज़। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि अगर आप इन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तब आपके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो जो कैंडिडेट बी फार्मा करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए बी करना चाहते हैं उनके लिए एंड बी फार्मा करना चाहते हैं उनके लिए, सभी ये साइंस सब्जेक्ट्स में आते हैं, लेकिन अगर आप बी फार्मा करना चाहते हैं तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स होना चाहिए, और अगर आप बीई करना चाहते हैं तो फिर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए। साथ में इसमें परसेंटेज का भी रहता है, एक तो आपने 12th 10+2 सिस्टम से किया हुआ हो, 12th में आपका जो परसेंटेज है वो 75% आपका एग्रीगेट परसेंट होना चाहिए। मींस फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में अगर आप हैं तो तीनों का एक एग्रीगेट मार्क 75 होना चाहिए, 75%। और अगर आप बायो साइड से हैं तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में एग्रीगेट मार्क 75 होना चाहिए, एंड ईच सब्जेक्ट में आपका जो परसेंटेज है वो 60% होना चाहिए। सभी सब्जेक्ट्स का 60% होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैथमेटिकल एंड इसमें बायोलॉजी पीसीएमबी वाले कैंडिडेट, पीसीएम से हैं या पीसीबी से हैं, पीसीएमबी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। अब अगर हम 2023 की बात करें तो इसमें कौन एलिजिबल रहेगा, तो इसमें अगर आपने 2022 में 12th पास आउट हो गए हैं वो कैंडिडेट भी इसके लिए एलिजिबल हैं, और जो 2023 में 12th कर रहे हैं, किया है, उनके लिए भी ये एग्जामिनेशन के लिए वो एलिजिबल रहेंगे।
देखिए, आप इस एग्जामिनेशन के द्वारा तो इसमें एडमिशन ले ही सकते हैं, साथ ही अगर आप विटसेट पिलानी, विटसेट गोवा या हैदराबाद में एडमिशन चाहते हैं तो इसमें अगर आप सेंट्रल बोर्ड से आपने किया है और आप टॉपर हैं तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। वहीं अगर आप स्टेट बोर्ड से कर रहे हैं और आपने अपने स्टेट बोर्ड में टॉप किया है तो वहाँ पर भी आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है, फिर आपको कोई एग्जामिनेशन नहीं देना होता है। ओके, अगर हम बात करें इसमें जो आपका टेस्ट होता है किस तरह से होता है, तो यहाँ पर आपका सेशन फर्स्ट, सेशन सेकंड रहेगा। इसमें पार्ट रहेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। 3 घंटे का इसमें आपको ड्यूरेशन दिया जाता है। 4 पार्ट्स रहते हैं जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी। आपने बायोलॉजी से किया है तो आप बी फार्मा के लिए करेंगे तो वहाँ पर आपका वहाँ फिल करेंगे। सो मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में से किसी एक का रहेगा आपके पास पार्ट, क्योंकि जो भी आपने अप्लाई किया है जिस सब्जेक्ट से उसी हिसाब से आपको यहाँ पर क्वेश्चंस मिलेंगे। टोटल 130 क्वेश्चंस इसमें रहते हैं। एमसीक्यूज टाइप्स क्वेश्चंस रहते हैं। करेक्ट आंसर होने पर आपको 3 मार्क दिया जाता है और अगर आपका आंसर रॉन्ग होता है तो 1 मार्क माइनस किया जाता है। मीन्स इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। एंड ऑल द क्वेश्चंस एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ द टेस्ट विल बी इन इंग्लिश ओनली। अब इसका डिटेल सिलेबस अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगी। सिलेबस इसका काफ़ी लेंथी होगा। वैसे एग्जामिनेशन अदर जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं उनके कंपेयर में अगर देखें तो थोड़ा ठीक है, इतना हाई नहीं रहता है। लेकिन सिलेबस की अगर हम बात करें इस वीडियो में, अगर मैं आपको सिलेबस डिटेल में बताऊंगी तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं सिलेबस पर वीडियो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। वहीं अगर हम इसके एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो ऑल इंडिया में एग्जामिनेशन सेंटर इसके रहते हैं। आप जिस स्टेट से हैं उस स्टेट में आपको इसका एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा। अगर आप अभी 2023 की बात करें तो 63 एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर टेस्ट सेंटर रखे गए हैं ऑल इंडिया में। अगर हम फ़ी की बात करें तो इंडिया में जो रहेंगे उनके लिए फर्स्ट सेशन, इसमें 2 सेशन रहते हैं। अगर आप सिर्फ फर्स्ट सेशन के लिए करते हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए रहेगा 3400 रुपये और फीमेल के लिए रहेगा 2900 रुपये। अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड सेशन के लिए करते हैं दोनों के लिए तो मेल के लिए 5400 एंड फीमेल के लिए 4400। वहीं अगर आप ओनली सेकंड सेशन के लिए करते हैं तो अगेन 3400 एंड 2900 यानी 3400 एंड 2900। ओके, सो ये आपका रजिस्ट्रेशन फीस रहती है। और अगर आप विटसेट दुबई के लिए अगर आप करते हैं, दुबई में भी है, अगर आप वहाँ करते हैं तो उसके लिए कुछ अलग चार्जेस रहते हैं। अभी हमने यहाँ पर इंडिया के जो रहेंगे गोवा, हैदराबाद एंड पिलानी, इनके लिए देखें। और इसके साथ ही अगर हम यहाँ पर मैं आपको यहाँ कैंपस दिखाना चाहूँगी। सो यहाँ पर सबसे पहले आप देख रहे हैं विटसेट पिलानी कैंपस। नेक्स्ट है यहाँ पर विटसेट गोवा कैंपस एंड हैदराबाद कैंपस। यहाँ पर आप एडमिशन लेते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में, जो कि इंजीनियरिंग जैसे बीई या एमएससी, या आप कर सकते हैं बी फार्मा। साइंस स्टूडेंट के लिए एग्जामिनेशन होता है, आर्ट या कॉमर्स के लिए नहीं है। इसकी जो एलिजिबिलिटी 2023 की मैंने अभी आपको बता दी है। सो आशा करते हो ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।